नमस्कार मित्रों, मैं आदि योग गुरु इंदौर मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताऊंगा जो कोरोना का सटीक इलाज है। इस विधि को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व इजाद किया था। इससे न केवल कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सकता है, बल्कि आपके फेफड़े इससे मजबूत होंगे और ताकि आपके परफॉर्मेंस और आपके जो है कार्यशैली कार्य क्षमता में बढ़ोतरी भी होगी। दोस्तों, इसको समझने के पहले हम जान लें कि कोरोना बीमारी आई कैसे, इसके लिए कौन जवाबदार है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि निरंकुश मानव को उसकी हैसियत दिखाती यह कोरोना नामक महामारी से हर कोई दुखी है। विश्व का प्रत्येक मनुष्य तथा प्रशासन पूरी क्षमता से प्रयासरत है कि किसी तरीके से इस बीमारी से छुटकारा मिले, लेकिन 1 साल से ज्यादा होने को आ गया है। यह बीमारी कम होने की बजाय तेजी से बढ़ती जा रही है और ज्यादा विकराल रूप ले लिया है। इंसान की आजादी पूरी तरह इस बीमारी ने छीन ली है तथा इस बीमारी की यदि जवाबदारी तय की जाए तो पूरी दुनिया इसके लिए चीन को जवाबदार मानती है, लेकिन गहराई से अगर सोचे तो पूरी मानव जाति ही इसके लिए जवाबदार है। चार्ल्स डार्विन की अगर माने तो मनुष्य जो है वो बंदरों का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके पास में हंसने, बोलने तथा सोचने समझने की शक्ति प्राप्त है। ईश्वर ने जब बुद्धिमान मनुष्य को बनाया होगा तो शायद सोचा होगा कि ये मनुष्य पृथ्वी पर जाकर पूरी पृथ्वी तथा यहाँ के दो अन्य जीवों और पौधों के लिए वरदान साबित होगा तथा अपनी बुद्धि से पूरी प्रकृति को हरियाली से भर देगा और जो है अपने साथ में पर्यावरण तथा अन्य जीवों के समग्र विकास और जैव विविधता बनाए रखेगा। लेकिन बुद्धिमत्ता लिए इस जीव ने ऐसे कार्य किए, ऐसे हथियार बनाए, ऐसी मशीनें बनाई जिससे पूरे वातावरण और प्रकृति पूरी तरीके से नष्ट हो गए। पूरे जंगलों को रेगिस्तानों में बदल दिया, जंगलों को काट काट कर काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां बना दी, नदियां तालाब सुखाकर उसमें जो है बड़े बड़े शहर खींच दिए। इस दुर्दांत जीव ने न केवल अन्य जीवों, पौधों, नदियों, पहाड़ों को बर्बाद किया, बल्कि खुद अपनी मानव जाति को भी नहीं बख्शा और विश्व को भयानक युद्ध की विभीषिका में धकेल दिया। कभी धर्म के नाम पर, कभी पार्टीशन के नाम पर लाखों करोड़ों इंसान मार डाले और उनके बच्चों को अनाथ और उनकी महिलाओं को बेवा बना दिया। पेड़ों को काट काट कर ऑक्सीजन का स्तर इतना गिरा दिया कि आज खुद ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। धर्म और भगवान के नाम पर इंसानों को अलग अलग बांट कर कोमों और जातियों में बांट डाला। घोड़ों बैलगाड़ियों की जगह काला धुआं छोड़ती बड़ी बड़ी कारों ने ले ली। युवा शक्ति को नशे और शराब में झोंक दिया। वैसे तो शैतानों की संख्या जितनी कम हो उतना अच्छा है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के दम पर प्रकृति के खिलाफ मृत्यु दर कम कर दी और मनुष्य नामक जीव की भरमार हो गई और 700 करोड़ हो गई। अब भी समय है कि हम संभल जाएं और सनातन धर्म का पालन करते हुए प्रकृति के सभी घटकों जैसे जीव, जानवर, पक्षी, पेड़, नदियां, तालाब इत्यादि को संरक्षित करें तथा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वातावरण में इतनी ऑक्सीजन पैदा कर दें कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडरों की आवश्यकता ही न पड़े और हमारा वातावरण भी ऑक्सीजन सरप्लस क्षेत्र बने। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से अपने फेफड़ों को मजबूत कर लें ताकि कोरोना उन्हें संक्रमित नहीं कर पाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे किसी भी अंग का आकार हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही होता है, इसलिए हमारे फेफड़े का आकार और बनावट शरीर के पिछले हजारों वर्षों के अनुभव तथा आवश्यकताओं के आधार पर उसका आकार निश्चित है। लेकिन पिछले 30 वर्षों में मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आए और उसकी फेफड़ों की 100% क्षमता की बजाय केवल 30% क्षमता ही उपयोग कर पा रहा है मनुष्य, क्योंकि वो धीमे से सांस लेता है। हर जगह उसने आराम की चीजें, आधुनिक जीवन शैली में उसने आरामदायक उपकरण
आसपास कर लिए, क्योंकि वो गहरी सांस नहीं ले पाता है, मेहनत के काम नहीं करता है, जिससे उसके फेफड़े केवल 30% ही उपयोग हो रहे हैं, यानी 70% फेफड़े कोई काम में नहीं आ रहे हैं। अब इन आरामदायक चीजों ने हमारे फेफड़ों को धीमी सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके चलते जो है फेफड़े तो कमजोर हुए ही सही, इसके साथ में पूरे शरीर भी कमजोर होने लगा। असामयिक मृत्यु, तो कम उम्र में ही पूरे शरीर के बाल सफेद हो जाना, कम उम्र में हार्ट अटैक, बीपी, शुगर के पेशेंट होना आम बात है। ये सारे मुसीबत और पूरे बीमारियों का जड़ है धीमी सांस लेना। क्योंकि पहले मनुष्य जो कृषि कार्य करता था, तो कृषि कार्य करने से उसके शरीर का व्यायाम भी होता था और फेफड़े पूरी तरीके से उपयोग होते थे, दौड़ता था, वो खेलता था। लेकिन आज का आधुनिक जीवन शैली कहता है कि दिमाग का काम करो, शरीर का काम मत करो, और शरीर का काम नहीं करने से उसके फेफड़े कमजोर होते हैं। ऊपर से कोरोना जैसी बीमारी ने कमजोर फेफड़ों में आग में घी डालने जैसा कार्य किया। यानी छोटी सी कोरोना बीमारी जो है फेफड़ों को अगर 10% भी जो है संक्रमित करती है, तो आपके पास में 30% आप पहले यूज करते थे, 10% कोरोना ने खराब कर दिया, तो आपके पास केवल शरीर के लिए बचा 20%। इसलिए जो है हमारे लिए आज अति आवश्यक हो गया है कि हम पुरातन समय की वही जीने की पद्धति अपनाएं, जिससे हम अपने फेफड़ों का पूरी तरीके से उपयोग कर सकें। अब हम, जैसा कि आप जानते होंगे कि फेफड़े जो है वो 2 भागों में होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, राइट और लेफ्ट। और फेफड़े नीचे की तरफ जो है अपने डायफ्राम से पे टिके हुए रहते हैं। डायफ्राम को अगर नीचे खींचते हैं तो फेफड़े भी तनाते हैं। और ताकि पूर्ण यौगिक श्वसन के लिए पहले तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपने मन के सारे विचारों को शिथिलता दे दें, तनाव को दूर रखें और पूरा ध्यान अपने नाक पर रखें, ताकि आने वाली सांस और जाने वाली सांस को हम महसूस कर सकें, उस पर पूरा ध्यान दें। अब धीरे धीरे नाक के द्वारा अपनी सांस अंदर लें और जब तक लेते रहे जब तक कि पेट पूरी तरीके से फूल न जाए। ये देखिए, पेट फूलने से ये लाभ होता है कि प्लेसेंटा अपने डायफ्राम खिंचाता है। डायफ्राम खिंचाने से फेफड़ों को तनाव उत्पन्न होता है, जिससे कि उनकी क्षमता बढ़ती है। अब और सांस भरें और सीने को भी फुला लें। कुछ देर दोनों को अपनी क्षमता के अनुसार इसी अवस्था में बनाए रखें और फिर धीमे धीमे अपने सीने को अंदर ले जाएं और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें, जिससे कि आपका पेट चिपकना चालू होगा। अभी गुब्बारे की तरफ फूला था, अब धीरे धीरे चिपकना चालू होगा। सांस धीरे धीरे बाहर जा रही है। सांस को जब तक बाहर करें जब तक कि ये पेट पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी से चिपक न जाए। इस अवस्था में भी कुछ देर रहे। जब हम पेट के अंदर सांस फुला के रखते हैं तो और कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कुंभक। कुंभक इसलिए आवश्यक है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करने के लिए फेफड़ों को थोड़ा समय मिल जाए। इसलिए हम थोड़ी देर कुंभक करते हैं और इसी तरीके से जब सांस पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है तो भी हम थोड़ी देर होल्ड करते हैं। इससे अपनी अंदर की कैपेसिटी बढ़ती है और पूरी प्रक्रिया होने में अब जो है आसानी से संभव हो पाती है। ऑक्सीजन लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की विधि पूरी तरीके से समापन हो जाता है। अब फिर अपनी क्षमता के अनुसार रुकने के बाद में फिर धीमे धीमे अंदर सांस लें और पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं और फिर सीने को फुलाएं और फिर जितनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। इस विधि को हम कितनी भी बार कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि
यह प्रक्रिया धीमे धीमे ही करनी है, इसको जल्दी करने की कोशिश न करें, क्योंकि हम लोग अभी पहली बार जो लोग कर रहे हैं तो अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए धीमे धीमे करें, इससे आपकी फेफड़ों की क्षमता 100% बढ़ेगी। कोरोना जैसी घातक बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके अलावा आपके जीवन में आपके कार्यशैली कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।